हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया हो, खैरियत से हो और अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो गर्ल्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम औरतें मर्द से भी ज़्यादा बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटली हमें अल्लाह ताला ने बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। इवन इस्लाम में तो हम औरतों को हीरे जैसा ट्रीट किया जाता है। हमारे कंधों पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। स्पेशली शादी के बाद तो हम जैसे कि अपने आप को भूल ही जाते हैं। बट हमारे पास तो एक ही ज़िंदगी है ना, तो बची हुई जितनी भी ज़िंदगी है उसमें हम अपने आप को और भूल ना जाएं। इसके लिए मैं आज आपके साथ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ जो हर औरत को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर एवरी वुमन हु इज़ वॉचिंग हियर। तो दूसरे अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ भी शेयर कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से। आप देखना, सुबह से लेकर शाम तक हम फीमेल्स की लाइफ ना किसी और को खुश करने में ही लगी रहती है। कभी हम हस्बैंड को खुश करने में लगी हैं, कभी इन लॉज को, कभी अपने बच्चों को, कभी अपने माँ बाप को या हमारे रिलेटिव्स को। इस तरीके से हम ना अपने आप को भूल ही चुके हैं। हम दिन भर मेहनत करके किसी और के मुंह से अपनी तारीफ सुनने की कोशिश करते रहते हैं, और इतनी सारी मेहनत करने के बाद हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा बोले। बट हमारी लाइफ में कोई ना कोई हमारा खास या कोई आस पड़ोस कोई तो ऐसा रहता ही है जिसे हम कितना भी कर ले उसको खुशी नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं ना वो खुद खुश रहेंगे ना वो आपको खुश रहने देंगे। याद रखना, वैसे लोगों के लिए अपना सारा एनर्जी, अपनी सारी एफर्ट्स लगाना बंद कर दो। आपने कोई ठेका लेकर नहीं रखा है उनको खुश करने का। अगर उनको खुश होना है तो आपकी थोड़ी सी मेहनत में भी वो खुश हो जाएंगे। हर रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है, थोड़ी बहस, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती ही रहते हैं। बट अगर आपके साथ ये चीज़ बार-बार हो रही है और आपके लाख समझाने के बावजूद भी वो सामने वाला बंदा कभी समझता ही नहीं है आपकी बात को और उल्टा कोई और मतलब ही निकल जाता है, तो इट्स एन अलर्ट। या तो आप अपनी बात अच्छे से समझ नहीं रहे हो या सामने वाला आपको समझना नहीं चाहता। इस चीज़ को आप बेहतर जानते हो। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी बात सामने वाले को अच्छे से समझा दी है, फिर भी सामने से वही उल्टा-सीधा रिस्पॉन्स आ रहा है, देन अच्छा है कि आप खामोश हो जाओ, ना कि उनके साथ और ज़्यादा बहस करो। इससे भी आपकी हेल्थ को भी लॉस होगा और सामने वाले की नज़र में आपकी वैल्यू और ज़्यादा कम होगी। इसकी बजाय अगली बार आपके साथ कभी भी इस तरह का सिचुएशन हो तो आप अपनी बात रख देना, उसके बाद चुपचाप साइलेंस, जस्ट सिप योर माउथ। देखना, आप खुद भी सुकून से रहोगे और सामने वाला भी अगली बार आपके साथ बहस करने से पहले दोबारा सोचेगा कि इसने क्या कहा था, और उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। साइलेंस इज़ मच बेटर दैन आर्ग्यूमेंट्स। So you're a man, woman, girl, anyone, but this point applies to everyone. So देखो, हम अच्छा करें या बुरा करें, कुछ करें या कुछ ना भी करें, कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं, उनको हमेशा हमसे दिक्कत होती है। अगर आप कुछ करोगे तब भी वो बात बनाएंगे, अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी वो बात बनाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में कितनी अहमियत देते हो। इस तरीके के लोगों को आप जितना अहमियत दोगे ना, आप उतना ही एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस फील करोगे। सो इट्स बेटर कि वैसे लोगों की बात आप जस्ट एक कान से सुनो और दूसरे कान से छोड़ दो और अपने काम में लगे रहो। क्योंकि जितना आप उनको अहमियत दोगे उतनी तकलीफ़ आपको ही होने वाली है। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनको और ज़्यादा एंटरटेनमेंट ही मिलेगा ना। तो अगली बार से अगर लोग आपके बारे में कुछ भी कह रहे हैं बट आपका दिल कहता है कि आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं करा, then just ignore them and do your work. Don't stop it. हम औरतें हम क्या करते हैं यूजुअली, सबको खाना परोस दिया, उसके बाद जो भी बचा वो जाता है सीधे हमारे पेट में। क्या हम हमारी प्रोटीन्स का ख्याल रखते हैं? क्या हम डेली सोचते हैं कि हमने आज कितना कार्ब्स खाए, कितने फाइबर खाया, कितना प्रोटीन खाया? क्या हमने आज अपने लिए अच्छा खाया, क्या नहीं खाया? नहीं ना। क्या हम सोचते हैं कि हमने वर्कआउट किया या नहीं किया? हम कहते हैं कि अरे दिन भर में इतना सारा काम होता है, यही तो हमारा वर्कआउट है। अगर आप इस तरीके का ख्याल रखते हो तो आप अपनी हेल्थ के साथ ही बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हो। क्या आपको पता है, स्पेशली एशियन रीजन में
डायबिटीज़, पीसीओडी, थायराइड जैसे पेशेंट्स ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये सब होता है स्पेशली फीमेल्स में। ये आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि हम फीमेल्स अपनी हेल्थ का कभी ख़्याल ही नहीं रखते। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हमारी हेल्थ कभी होती ही नहीं है। बट आप याद रखना, आप अगर बीमार पड़ोगे तो आपके फैमिली वाले आपको 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, तीसरे दिन उनका मुँह बनने लग जाएगा। सो दूसरों का ख़्याल रखते-रखते आप खुद बीमार ना पड़ जाओ, आप खुद कमज़ोर ना पड़ जाओ, इसके लिए अपनी हेल्थ का भी खूब ख़्याल रखें। मेक अ लिस्ट, आपके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने लिए आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उसकी लिस्ट बनाओ। आजकल तो यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाता है। आप यूट्यूब पर देखो, आप गूगल करो, उसके थ्रू आप एक डाइट चार्ट बना सकते हो। जितना हो सके उतना हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश करो, या तो अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में वॉक करना शुरू कर दो। हर दिन 10,000 कदम चलना ही है। आप थोड़ा वर्कआउट्स भी कर सकते हो। थायराइड है तो आपको गले के वर्कआउट्स करने हैं, पीसीओडी है तो आपको लोअर बॉडी वाले वर्कआउट्स करने हैं। आपके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्कआउट ज़रूर करना है। मेक इट अ प्रायोरिटी। हम फीमेल्स में तो ये आदत होती है कि हम बस चपर-चपर-चपर करते ही रहते हैं। जैसे बाहर गए, पड़ोसी मिल गए, उनके साथ सब कुछ शेयर कर दिया, किसी को फ़ोन लगाया, उनके साथ भी सब कुछ शेयर कर दिया। बट दिस हैबिट इज़ रियली बैड। देखना, आप अगर कुछ अच्छा करने का प्लान कर रहे हो और आपने उस काम को एग्ज़ीक्यूट करने से पहले ही किसी के साथ शेयर कर दिया, तो वो काम या तो डिले हो जाता है या फिर आप में वो वाला इंटरेस्ट ही नहीं रहता जो पहले रहता था। हम अपनी ज़िंदगी का हर सीक्रेट या हर प्लान हम शेयर करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी वहाँ पर लूज़ होती है। सो इट्स बेटर कि हम अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखें, अपने प्लान्स अपने तक ही रखें। इवन डोंट शेयर इट विथ योर क्लोज्ड वन्स। जब आपको लगे कि आपको अब इस मोमेंट पर आपको किसी की हेल्प चाहिए, तब जाकर आप उस इंसान से शेयर करना। तब तक आप इस चीज़ को किसी के साथ भी शेयर मत करना। क्योंकि जितना आप खामोश रहोगे, आपकी एनर्जी डबल होती जाएगी और आपको काम करने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। रेस्ट लेना लेज़ीनेस नहीं है। हम फीमेल्स के दिमाग में होता है कि स्पेशली हम मैरिड फीमेल्स जो इन-लॉज़ के घर में होती हैं, अगर आप दिन भर काम कर रहे हो, बीच में अगर आप हाफ एन आवर का थोड़ा-सा नैप ले लेते हो, इट्स फाइन यार, इससे कोई बड़ा गुनाह नहीं हो गया है। हमने थोड़ा-सा रेस्ट कर लिया तो हमें ऐसे लगता है कि अरे यार, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया, अभी घर में इतना सारा काम बाकी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, टेक रेस्ट। अगर आपको बोर फील हो रहा है, टेक अ नैप। इट्स ओके टू टेक रेस्ट। हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को रीसेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक लेज़ी इंसान हो। आप देखना, हम अकेले में जब भी किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं या हमारे दिमाग में कोई एकदम से सडनली ख़्याल आ गया, तो देखना यार, उसकी लाइफ़ में कितना अच्छा चल रहा है सब कुछ, उसने गाड़ी ले ली, उसका हस्बैंड इतना अच्छा है, बट मेरा मेरा कुछ भी नहीं है। हमारे दिमाग में इस तरीके के ख़्याल्स आते रहते हैं। हम किसी फ़ंक्शन को अटेंड करके आ गए, यार उसकी स्किन कितनी अच्छी है, उसने साड़ी कितनी अच्छी पहनी थी, उसके लुक्स कितने अच्छे हैं। इस तरीके की बातों से हम अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हम ना अच्छे दिखते हैं, ना हमारा घर अच्छा है, ना हमारी फैमिली अच्छी है। इस तरीके से हम बार-बार अपने बारे में अपने ही माइंड को नेगेटिव कमेंट्स पास ऑन करेंगे, तो हम खुद खुश कैसे रहेंगे? जब आप खुद ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हो, तो दूसरों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आपके बारे में अच्छा बोले? जब भी आप अकेले में हो, कोई ख़्याल आ रहा है आपके दिमाग में, कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, देन सडनली जस्ट स्टॉप इट। एक प्रैक्टिस बना लो कि आप अपने बारे में हमेशा अच्छी-अच्छी बातें बोल रहे हो, कि आप अपने स्किन के बारे में हो, अपनी लुक्स के बारे में हो, अपनी हेल्थ के बारे में हो, अपने कैरेक्टर के बारे में हो, अपनी फैमिली के बारे में हो, अपने फ्रेंड्स के बारे में हो, हर चीज़ के बारे में हमें बस पॉज़िटिव बातें ही करनी हैं। इससे आप फ़िलहाल चाहे जैसे भी हो, आपके माइंड को पॉज़िटिव सिग्नल्स जैसे ही जाएँगी ना, वो पूरी बॉडी में आपको एक एनर्जी देगा, आपको एक पॉज़िटिविटी फ़ील होगी, एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट भी आपके अराउंड क्रिएट होने लगेगा। सो जब भी अपने बारे में बोलो तो अच्छी बातें ही बोलो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे फाइनेंस के बारे में हो या रिलेशनशिप्स के बारे में हो या आपकी हेल्थ को लेकर हो, लिसन टू दिस। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसका सॉल्यूशन आप खुद हो। जब तक आप नहीं सोचोगे उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है।
ये प्रॉब्लम किसी और की नहीं है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको ही ढूँढ कर निकालना है और अल्लाह ताला ने हम सबसे प्रॉमिस किया हुआ है कि वो हमें कभी भी इस तरीके का बर्डन नहीं देगा, जिसका बोझ हम उठा ही नहीं सकते। सो यू हैव दैट एनर्जी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो अपनी लाइफ में चल रहे उस प्रॉब्लम को लेकर बार-बार सोचने से, उसको लेकर रोने से, लोगों के सामने उसको डिस्कस करने से अच्छा है कि आप उसका सॉल्यूशन ढूँढो। आज हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल हम सबके हाथ में मोबाइल्स हैं, तो उसका यूज़ करो, उसका इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढो। दूसरों के सामने बताने से कोई हल नहीं मिलने वाला है। आपकी हर प्रॉब्लम के लिए आपसे अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए कोई और ढूँढ के दे ही नहीं सकता है। हम फीमेल्स को ना बचपन से ही डिपेंडेंट बनने की आदत रहती है। जब छोटे रहते हैं तो अब्बू के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाएँ, कहीं जाना है तो भाई पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे ही शादी हो जाती है, सारा बोझ अपने हस्बैंड पर डाल देते हैं। बट आज के दौर में इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमन। नॉट ओनली आज के दौर में, इवन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी औरतें काम किया करती थी। उस ज़माने से ही औरतों की इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंस दी गई है, बट हमारी सोच को ही इतना नैरो कर दिया गया है कि आज के दौर में भी मर्दों पर ही डिपेंडेंट है। आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आप घर बैठे ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आपको कहीं बाहर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपनी अर्निंग खुद कर सकते हो। ना मैं कह रही हूँ आपको, अपना पैसा आप खुद कमा कर देखना, आपको जो खुशी मिलती है ना, अगर आपके हस्बैंड आपके हाथ में हर मंथ 10,000 रख रहे हैं, बट जब आप अपनी मेहनत से महीना 1,000 भी कमा लेते हो, इसकी खुशी इस फ़ील होगी ना, इस 10,000 से कहीं ज़्यादा होगी। यार आजकल तो हर चीज़ का डिमांड है, चाहे आप बेकिंग करते हो, आप कुकिंग करते हो, आप सिलाई करते हो, अगर आपने इंटरनेट को सही से यूज़ करना सीख लिया ना, आप आराम से शुरू से ही 5,000 10,000 उससे ज़्यादा की भी अर्निंग कर सकते हो। स्टडीज़ कहती हैं कि हम औरतें मर्दों से ज़्यादा अपने पास्ट को लेकर परेशान रहती हैं, अपने पास्ट को लेकर ज़्यादा सोचती हैं। बट सच ये है कि पास्ट इज़ पास्ट, वो कभी वापस नहीं आएगा। आपने गलतियाँ करी, आपने अच्छा किया, आपने बुरा किया, आपकी लाइफ़ बहुत ही अच्छी थी, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, आपने वो अचीव किया, ये अचीव किया, फलाना-ढिमकाना, बट इट्स पास्ट इज़ पास्ट। फोकस ऑन योर प्रेज़ेंट। आप पास्ट के बारे में सोचकर आप खुश हो रहे हो या डिप्रेशन में जा रहे हो, एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट्स अफ़ेक्टिंग योर प्रेज़ेंट। सो अपने पास्ट को हमेशा पास्ट में ही रहने दो। ठीक है, कभी-कभी याद कर लिया, इट्स ओके फाइन। पास्ट कांट बी चेंज्ड, बट आप अपना आने वाला कल बदल सकते हो। सो गाइज़, ये थी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जो भी आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ना, ये सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे रखने हैं, लोगों के सामने अपना एक मुकाम सेट करना है, तो आपको इन सारी बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर वीडियो काम की लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।